माशरे के अंदर एक बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है और वो बीमारी है ना मानने की। अगर बाप बेटे की बात मान ले और बेटी मां की बात मान ले और बीवी शौहर की बात मान ले और उस्ताद की बात जो है चेला मान ले, तो पूरे माशरे के अंदर सुधार आए। यानी किसी को भी किसी से कोई परेशानी ना हो। बाप समझा रहा है कि बेटा हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमें इस्लाम को अपनी जिंदगी के अंदर पूरी तरीके से लाना चाहिए। बाप जा रहा है बेचारा नमाज के लिए, बेटा बड़ा आवाज हो रहा है, समझ में नहीं आ रही बात। अगर हम अपने बड़ों की बात मानने लगे तो मानने में ही हमारा फायदा है। ऐसी अगर हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी तरफ अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा, ऐसा पैगंबर किसी की तरफ नहीं आए जैसे हमारे पैगंबर है। पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका उन्होंने हमें बताया। सबसे पहले पाकी हासिल करने का तरीका बताया, दूसरे नंबर पे उस पाकी हासिल करने में सुन्नत तरीका क्या है ये भी बताया। जब हम गुस्ल करें तो इसमें 5 चीजें सुन्नत हैं। अगर हम खाली अल्लाह पर ईमान लाए हैं और अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो हम पूरे कामयाब नहीं। इसलिए हर तरीके में आपका तरीका हमें तलाश करके उस पर अमल करना पड़ेगा। तो गुस्ल करने में 5 चीजें सुन्नत है। सबसे पहले नियत का करना। नियत के मायने इरादे के कि मैं गुस्ल कर रहा हूं या कर रही हूं। सबसे पहले नियत का करना। दूसरे नंबर पे गट्टों तक दोनों हाथों का धोना, यहां तक दोनों गट्टों तक। तीसरे नंबर पे जहां गंदगी लगी हुई है उसको साफ करना। उससे बेहतर यह है कि आधा बदन धो लेना। चौथे नंबर पे पूरा वजू करना। और 5 नंबर पे यानी 5वीं सुन्नत, पूरे बदन पे 3 बार पानी डालना जो बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए। पानी पहले सर पे डालना है, फिर दाएं कांधे पर, फिर बाएं कांधे पर। इस तरीके से ये सुन्नत तरीका है। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो आम तरीके से तमाम माशरे के अंदर फैल रही है, यानी शुगर। शुगर इतनी खतरनाक बीमारी है कि इंसान को हर एतबार से कमजोर कर देती है। आज हम शुगर के बारे में कुछ नुस्खा आपके सामने लेके आए हैं, इसकी जानकारी दे रही है शुगर बादाम। देखा होगा आपने शुगर बादाम, वो बादाम नहीं है, इसके अंदर से एक गिरी निकलती है, इसको कहते हैं शुगर बादाम। इसके अंदर से ऐसी गिरी निकलती है जैसे मैं दिखा रहा हूं। और इसको जो है अपने दोनों अंगूठों के मदद से इसको छीलें तो इसमें एक सफेद रंग की एक गिरी निकलेगी। तो इस गिरी को जो है आप 3 निकाल लीजिए, 3 गिरी। ये मैं 2 गिरी निकाल चुका हूं, एक तो आपके सामने निकाली है और एक गिरी पहले से मैंने छील के रखी थी आपको समझाने के लिए। अब इसमें से जो है आप 3 शुगर बादाम में से 3 गिरी निकाल लीजिए। अगर आपका शुगर का लेवल 450, 500, 350 तक भी पहुंच रहा है, अल्लाह ने चाहा अगर आपने नुस्खा
एक सप्ताह यानी 7 दिन इस्तेमाल कर लिया तो आपके शुगर का लेवल नॉर्मल आ जाएगा 1 हफ्ते में। करना क्या होगा, ये है डोडा पनीर, इसको डोडा पनीर भी कहते हैं और हमारी आयुर्वेदिक में भाषा में इसको तुख्मे हयात भी कहते हैं। इस बहुत सारी बीमारियों में काम आती जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसका जो नाम है आयुर्वेदिक में वो है तुख्मे हयात। इसके आप 7 पीस ले लें, अभी शुगर के बारे में बतला रहे हैं। इसके आप 7 पीस ले लें और इन 7 पीस को जो है इसी तरीके से आप पानी में 1 गिलास पानी में डुबोकर रख दें। रात के वक्त में इसको डुबो दें, 1 गिलास पानी में फुले दें। सुबह सवेरी नहार मुंह इस पानी को आप छान लें। इसको पानी के अंदर अच्छी तरीके से मल के और फिर पानी को छान लें। वो छना हुआ जो पानी आपने लिया है 1 गिलास में, उस गिलास से ये 3 बादाम की गिरियां, चबानी नहीं है, कड़वी बहुत ज्यादा है, छोटा पीस कर सकते हो। अगर आपको बड़ा पीस लग रहा है तो ये छोटे पीस बनाकर और ये आपको ऐसे ही निकलने हैं। ये 3 बादाम की गिरियां मुंह में डालकर पानी पी लो तो ये शुगर का एक बेहतरीन नुस्खा है शुगर को भगाने का। आपकी बॉडी के अंदर आस्ता आस्ता जो है एनर्जी आने लगेगी। आपका जो मांस है वो ढीला पड़ गया है वो टाइट होने लगेगा और शुगर का लेवल आपका नॉर्मल रहने लगेगा। यदि अगर ये आपने 1 साल इस्तेमाल कर लिया रेगुलर तो हो सकता है कि आइंदा जिंदगी में आपको शुगर की दवाई खानी पड़े। मीठे का इसमें परहेज रखना है, जमीन की नीची चीजें का परहेज रखना है कम से कम 3 महीने। 3 महीने तक जो जमीन के अंदर पैदा होने वाली चीजें उनका परहेज और मीठे का परहेज यानी चीनी का परहेज। हाँ, इतना जरूर है, दोपहर के वक्त खाना खाने के बाद आप 30-35 ग्राम गुड़ खा सकते हो। ये अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है आगे भी भेजो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। अस्सलाम वालेकुम।